जो बात कही वो जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा जानकी मैया के उस नगर की और उनके उस ब्रह्म शक्ति के मिलन की चर्चा। बस 10 मिनट 5 मिनट की बात और कह दूं, क्योंकि मिलन कराना है, प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन मिलन हो जावे। परशुराम जी इसलिए आए, ये राजा शांति से विवाह नहीं होने देते। बोलो भाई, वो उत्सव क्या ये राजा होने देते? अच्छा, आपको राम जी कर लेते नियंत्रण। राम जी दूल्हा बन गए थे, तो दूल्हा जो है चाहे कितना प्रभावशाली हो, लेकिन ससुराल में विवाह के लिए दूल्हा पहुंच जावे तो लाठी भाजेगा। बोलो भाई, वो तो बिल्कुल मूर्तिवत रहेगा। क्यों भाई, रहेगा कि नहीं? ऐसे ही बैठा ही रहता है। हमने देखा बड़े बड़े चंचल लोग, लड़के, लेकिन जब दूल्हा बन के जाते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे संगमरमर की मूर्ति। ऐसे वो मर्यादित परिवार की उनकी बात कर रहा हूँ। आजकल के चंचल लड़के, उनकी तो स्थिति ही खराब है। चंचल लड़के तो वो शांति से बैठते ही नहीं है, बल्कि अपने बगल में जाने किस किस को दोस्तों को बिठा लेते। और वो दोस्त जो है, एक विवाह में तो हम पहुंच गए, क्या बतावें, जैसे कटराओं में प्रवचन हो रहा है। अब 2 किलोमीटर विवाह है, तो शिष्य परिवार होगा तो प्रयास करेगा 1 सेकंड को महाराज जी आ जाए। 2 किलोमीटर तो है, ऐसे ही फंस गए हम। पहुंचे साहब, दिल्ली की बात है, दिल्ली में हमारा प्रवचन चल रहा था वसुंधरा में। कहा महाराज आना तो पड़ेगा। हमने कहा कि कितने बजे? बोले 10 बजे, 10:30 बजे तक। मैंने कहा रात्रि प्रभावित होगी। बोले कुछ भी हो गुरु जी, हम चित्रकूट हम जा रहे हैं, हमारे बाप जाते रहे और बाप के बाप जाते, 3 पीढ़ी। तो अब आप आ गए हैं, आपका चरण न पड़े तो हम कहा आएंगे भैया, प्रयास करेंगे। लेकिन बेटी वाला तो धार्मिक था, लेकिन बेटा वाला आधुनिक था। समझ गए? आधुनिक था। अब जैसे पहुंचे तो हमारे लिए उन्होंने कहा थोड़ा रास्ता दो, रास्ता दो, महाराज जी आ रहे, रास्ता दो, रास्ता दो। देते गए लोग रास्ता। अब मंच के पास में पहुंचे तो हमारे चेले ने कह दिया, एक महिला थी वहां, लेकिन वेशभूषा उसकी वो महिला वाली नहीं थी, कटिंग छटिंग सेटिंग ड्रेसिंग मैचिंग। आजकल आधुनिक, अब क्या बता दें आपको। तो उसने कहा कि भाई साहब थोड़ा हट जाइए। एकदम बोली, हम भाई साहब हैं, तुमको दिखाई नहीं देता है? आवाज से वो पहचाना बेचारा कि ये तो महिला है। अब बताओ भाई, महिला विवाह में, वो भी पुरुषों की वेशभूषा में, और वस्त्र भी, परिधान भी पुरुषों के। ईमानदारी के साथ बताओ, अमेरिका में शादी हो रही कि भारत में हो रही? सोचिए जरा, विचार करिए, ये कहां जा रहा है परिवार, कहां जा रही है सोच, और कहां जीवन को ले जा रहे हो रसातल की ओर। थोड़ा परिवर्तन करो। भारतवासी हैं, भारतीय परिधानों में ही हमें रहना है, और भारतीय मर्यादा के साथ चलना है, और भारतीयता के प्रति समर्पित होना है, और अंत में भगवान का नाम लेके भगवान के धाम जाना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए वेशभूषा भी मर्यादित हो, मैं यही बार बार कहूंगा। लेकिन आज हमारे राम जी दूल्हा बन गए, अब राजाओं का विरोध करेंगे राम जी? लक्ष्मण जी ने थोड़ा सोचा कि हम ही विरोध कर ले। भगवान ने कहा नहीं, तुम भी मत करो। अरे आप दूल्हा हो, हम तो स्वतंत्र नहीं, तुम भी दूल्हा बनने वाले, अभी तुम भी दूल्हा बनो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमें भी बंधन में बांध दिया आपने, हम स्वतंत्र होते तो इन राजाओं को थोड़ा सबक भी सिखाते। भगवान ने कहा नहीं। लक्ष्मण, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी विधि क्या है सबक सिखाने की? भगवान ने कहा अच्छा तुम अपनी विधि बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी विधि यही है, जगमह सखान साचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महते ते, सीधा मृत्यु दंड। हमारी विधि यही है कि हम घायल नहीं करते हैं, हम मौत के घाट ही उतारते हैं। भगवान राम ने कहा मेरा और जानकी का विवाह हो और यहाँ लाशें बिछी हो,
क्या संदेश जाएगा बेटा बताओ? क्यों भैया? तेरा रोल ठीक नहीं है, तेरी विधि ठीक नहीं है, डिसिप्लिन की, रुक जा। फिर कौन बनाएगा डिसिप्लिन? तो अयोध्या से सेना बुलानी पड़ेगी। का सेना का भी यही काम है। फिर अनुशासन यदि बनाएगा तो भगवान बनाएगा, मेरा भगवान। तो भगवान तो आप ही हो, दूल्हा बन गए। बोले नहीं, मैं हूँ राम। अनुशासन बनाएगा राम का भगवान परशुराम। बोलिए परशुराम जी महाराज की। परशुराम कैसा बनाएंगे? क्या फरसा से रुंड मुंड कर देंगे? सांप को मिट्टी में मिला देंगे? रक्त रंजित इतिहास उनके फरसे में ये ताकत है? का नहीं नहीं नहीं, फरसे का प्रयोग नहीं होगा। उनका शब्द ही समर्पण करा देगा और सरेंडर हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? अच्छा बोलो, 10,000 राजा शब्द से ही सरेंडर हो गए क्यों? परशुराम जी आए, केवल देखा है तो पितु समेत कही कही निज नामा, ओ लगे करन प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। फरसा भी नहीं उठाना पड़ा, कुछ कहना भी नहीं पड़ा, सीधे देखते ही लगे करन सब दंड प्रणामा, साष्टांग दंडवत प्रणिपात। बोलो, इतना बड़ा परिवर्तन ये अनुशासन किसने बनाया है? ये अनुशासन बनाने की क्षमता परशुराम जी में थी। और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि अच्छा एक और भाव कह दूं जरा इसमें। परशुराम जी ने अंत में, बातें तो बहुत हैं, उन बातों को नहीं कहना है, कहे जय 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 रघुकुल केतु, श्री राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो। और जय जय करके सरेंडर हो गए। अच्छा, जब हाई कमान सरेंडर हो गया तो ये राजा लोग जो है हाई कमान किसको मानते हैं? परशुराम जी को। ये राजा जो थे तभी तो सरेंडर किए थे। जब परशुराम जी सरेंडर हो गए तो इन राजाओं ने भी कहा कि अब हमको भी सरेंडर होना ही पड़ेगा। तो परशुराम जी जय 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 कहे, लेकिन जो दुष्ट राजा थे वो कहने लगे सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। यानी प्रमोशन। सीधी सी बात है कि विवाह का प्रमोशन, विवाह की प्रामाणिकता, सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम जी ने अनुशासन बनाया है, परशुराम जी ने बिगड़ा हुआ संतुलन बनाया है, और परशुराम जी ने अपने अस्त्र शस्त्र जितनी शक्तियां थी सब राम को समर्पित कर दी हैं। इसलिए ये विवाद नहीं है, ये है संवाद। बोलो भाई। अच्छा, परशुराम लक्ष्मण सूची पढ़ना जरा रामायण की। उस सूची में क्या लिखा है? परशुराम लक्ष्मण संवाद। नहीं तो लिखना चाहिए था परशुराम लक्ष्मण विवाद, लेकिन परशुराम लक्ष्मण संवाद। इसका मतलब है कि जब रामचरितमानस प्रमाण दे रहा है ग्रंथ कि संवाद है ये, तो तुम लोग विवाद से क्यों जोड़ रहे हो? इसलिए संवाद है प्यारे, विवाद नहीं है। तो भगवान राम धनुष के पास कैसे जाएं? राजा तो असमर्थ हो गए, शक्तिहीन हो गए। भगवान राम कैसे जाएंगे? भगवान राम जाएंगे गुरु जी की आज्ञा से। गुरुदेव आज्ञा करेंगे तब प्रभु राम जाएंगे, यदि आज्ञा नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। विश्वामित्र जी गुरु की भूमिका में हैं। विश्वामित्र जी समझ गए। सतानंद जी ने इशारा किया कि अब कितना विलंब है, धनुष तो कम से कम टूट ही जाए, महात्मा को मोक्ष मिल जाए, दधीच को जिनकी हड्डियों से निर्मित है ये। अच्छा, धनुष टूटने का मतलब है महात्मा का कल्याण होना। महात्मा ने धर्म के लिए अस्थियां दी हैं, अस्थिदान, रक्तदान होता है, लेकिन अस्थिदान किया कि नहीं किया? बोलो, किया अस्थिदान? किसने? दधीच ने अस्थिदान किया है। तो एक महात्मा ने अस्थिदान किया है, उसका कल्याण तो हो जाएगा। उसकी हड्डियों से निर्मित धनुष श्री राम छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र जी से सतानंद जी ने निवेदन किया। सतानंद जी के निवेदन को विश्वामित्र जी ने सुना तो राम जी को आदेश दिया, उठहु राम। अब बैठो, नहीं उठो। उठहु राम भय जाऊं भव चापा, उठहु राम भय जाऊं भव चापा।
प्रतापा मैं कहूँ तात जनक प्रतापा। सही जई चले सकल जग स्वामी सहज चले सकल जग स्वामी। मनहु मकबर कुंजर गामी मनहु मकबर कुंजर गामी। सही जई चले सकल जग स्वामी। अच्छा बोलो भाई, अगर किसी भी प्रकार का कोई असमंजस होता है या धनुष के प्रति कोई ऐसी सोच राम जी की होती कि बड़ा बल है, कठोर है, तो फिर सोच समझ के चलते, लेकिन सहज ही चले। गुरुजी ने कहा तो जा रहा हूं, सहज ही चले। अच्छा जैसे ही पहुंचे, अब पहुंचे तो धनुष जो है देखते ही छोटा हो गया। अब आप विचार करना, ये है जड़ लेकिन छोटा हो गया। आप कहोगे छोटा हो गया, इसका प्रमाण क्या है? तुलसी बाबा है प्रमाण। दाहिन दियो पिना तो समिट के भयो मना। समिटना मानी क्या होता है? छोटा होता। दाहिन दियो पिना तो समिट के भयो मना, छोटा हो गया। छोटा होने का मतलब है समर्पण। क्या है? समर्पण। छोटा हो गया नहीं समर्पण। भगवान ने कहा देखो घबराओ, मेरा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। राजाओं ने सुन लिया ये शब्द। राजाओं ने कहा कि ये राजकुमार प्रभावशाली तो लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जादूगर भी है, क्योंकि जैसे ही पहुंचा तैसे ही धनुष छोटा हो गया। इसके अंदर जादू है, इसने कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए बड़ा था देखते ही छोटा हो गया। लेकिन इसने ये जरूर कह दिया है धनुष से मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने के लिए। तो राम जी ने ये कहा कि मेरा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। लेकिन धनुष, अब राजाओं ने सोचा कि चलो अब तो निश्चिंत हो गए। भगवान ने कहा लेकिन, जहां लेकिन लग जाए अगर मगर परंतु लग जाए समझ लो। जैसे मैं आपके पास आता मगर, इससे सिद्ध हो गया कि आना नहीं हो रहा है, मगर लग गया ना। मगर मगर अच्छा, आपको मैं ये वस्तु दे देता लेकिन, मतलब मिलनी नहीं है वो वस्तु, सीधी सी बात। लेकिन लग गया तो अब वो वस्तु मिलनी नहीं है, सीधी सी बात। तो भगवान ने कहा कि धनुष मेरा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। लेकिन तो राजाओं ने कहा लेकिन का मतलब तो ये लग रहा है कि अभी और कोई आगे बात होने वाली लगता है। धनुष ने कहा प्रभु कहना क्या चाहते हो आप? भगवान ने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव की आज्ञा है इसलिए मैं तोड़ूंगा। राजाओं ने कहा लो मुंह बदल गया, अब कहने लगा तोड़ूंगा, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है इसलिए तोड़ूंगा। लेकिन एक वचन देता कि तोड़ने के बाद अभी तक तुम मिथिला में रहे जनकपुर में, लेकिन अब मैं बैकुंठ भेजूंगा और वहां पर विशेष स्थान पर तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा, मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। धनुष ने कहा मुझे बैकुंठ नहीं जाना है। अरे क्यों नहीं जाना है? धनुष ने कहा इसलिए नहीं जाना है क्योंकि आप बैकुंठ छोड़ करके अयोध्या में आए। तो भगवान बोले अयोध्या भेज देंगे। कहा अयोध्या में भी नहीं जाना है, अयोध्या छोड़ के मिथिला में आ गए। तो भगवान बोले ऐसा करें कि तोड़ने के बाद मिथिलाई में तुम्हें रख देंगे, मिथिला में। धनुष बोला नहीं नहीं, मिथिला में भी नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि हमें पक्का पता है कि अभी तो किशोरी जी के कारण हम थे, लेकिन अब आप तोड़ने के बाद हमारी जानकी जी को लेके भी चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि चले जाएंगे लेकिन अयोध्या जाएंगे। धनुष बोला ज्यादा मत कहलवाओ कि कहाँ जाओगे, क्योंकि ऋषि है वो,
वो जानता है विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार। वो धनुष जानता है क्योंकि दधीच है, देखने में धनुष है लेकिन महात्मा दधीच है, इसलिए वो जानता है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। यानी धनुष ये सिद्ध कर रहा है कि आप अयोध्या में भी नहीं रहोगे, जानकी को लेके जाओगे जरूर अयोध्या, लेकिन अयोध्या से भी जानकी को लेके चले जाओगे। सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। तो धनुष ने कहा कि मैं प्रार्थना यही कर रहा हूँ आपसे कि ना अयोध्या भेजो, ना बैकुंठ भेजो, ना मिथिला में, क्योंकि मिथिला छोड़ के आप चले जाएंगे, किशोरी जी का सहारा किशोरी जी को लेकर के चले जाएंगे। बस इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करो। महात्मा बोल रहा है। कौन महात्मा बोल रहा है? दधीच, क्योंकि उनकी हड्डियों का बना हुआ धनुष है। महात्मा जहां रहते हैं मुझे वहीं जगह दे दो। कहाँ रहते हैं महात्मा? महात्मा कहाँ रहते हैं? चलो ठीक है, जहां जहां रहते हैं वहां ले जाए। फिर नहीं, महात्मा आपके चरणों में रहते। पद राजीव बरन नहीं जाई, पद राजीव बरन नहीं जाई, पद राजीव बरन नहीं जाई, पद राजीव बरन नहीं जाई। मन मधुप बसै जिन माही, मन मधुप बसै जिन माही, मन मधुप बसै जिन माही, मन मधुप बसै जिन माही। पद राजीव बरन नहीं जाही, पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसै जिन माही। महात्मा आपके चरणों में बसते हैं, रहते हैं, तो मैं भी तो प्रभु आपका भजन करने वाला महात्मा हूं, जगह इन चरणों में दे दे। भगवान ने कहा ए मस्तु। बस जैसे ही हाथ बढ़ाए तो अपने आप ही आ गया धनुष, क्योंकि जो चेतन को जड़ करे वो जड़ करे चैतन्य। ये सामर्थ्य तो भगवान में है, चैतन्य हो गया, धनुष अपने आप हाथ में आ गया। और जैसे हाथ में आया तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे, तही क्षण राम मध धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सता हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सतानंद तव आय सुदीना, सीता गवन राम पहिकीना। बोलो आज तुलसी शालिग्राम का विवाह होगा क्या? इसका तुलसी शालिग्राम का बड़ी महिमा है प्यारे। ये देवोत्थानी एकादशी तुलसी शालिग्राम का ये विवाह महामहोत्सव है। और आज बोलो तुलसी शालिग्राम का ही तो विवाह हो रहा है। राम बाद में हुए, शालिग्राम पहले हुए। बोलो हुए कि नहीं? तुलसी हरि प्रिया है तो जानकी जी भी हरि प्रिया है, राम प्रिया है। बोलो है कि नहीं? कौन है? राम प्रिया कहा जाता है। इसलिए तुलसी शालिग्राम का विवाह। और आज वास्तव में विवाह का कार्यक्रम तो कल होना था, ये कथा कल की थी, लेकिन कल चल गई, आज हुई। तो आज हुई है तो कहीं ना कहीं ये देव योग है कि नहीं? ये भगवान की ही कृपा मानी जाए, ठाकुर जी की इच्छा मानी जाए कि नहीं नहीं नहीं, हमारा और जानकी का मिलन तो देवोत्थानी एकादशी में होना चाहिए। भगवान की सत्य कह रहा हूं, नहीं तो पानी रुका रहता तो हम तो कल कह देते कथा।
और प्रसंग था ही कल का वो। तो आज हुआ भगवान की इच्छा से आप भी सुन करके जाएंगे तो आप तुलसी शालिग्राम का दिव्य महामहोत्सव अपने घर में करेंगे। घरों घरों में होगा, पूजन अर्चन वंदन होगा। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान ने धनुष के 2 भाग कर दिए। सतानंद जी ने कहा जाओ सीता, राम जी के गले में ये विजय माल डालो। किशोरी जी तो गुरु जी का आदेश प्राप्त करना ही चाहती है, बिना आदेश के एक कदम नहीं रख सकती। किशोरी जी माला लेकर के चली। देखो ये ग्रंथ की माला, ये श्री रामचरितमानस, तो इसमें श्री मानी सीता है और राम मानी राम है। क्यों भाई, दोनों है कि नहीं? तो ये ग्रंथ की माला ही ग्रंथ को पहनाई जाएगी सीताराम जी को, क्योंकि और माला तो पहना नहीं सकते। जो माला अधिकार प्राप्त हो वही माला सीताराम जी को सौंपी जाएगी। तो आइए ये माला लेकर के किशोरी जी, भाव की बात है, भाव में आप डूब जाएं और आनंद ले लें। फिर इसके बाद में जो भी आगंतुक महान भाव हैं वो निश्चित रूप से व्यासपीठ का सम्मान करना चाहते हैं, उनको अवसर मिलेगा और आरती का भी आनंद आपको मिलेगा। आरती लेकर के आप लोग जाएंगे और घरों में जाकर के फिर पूजन में व्यस्त हो जाएंगे और आनंद ही आनंद रहेगा। ये श्री सीताराम और शालिग्राम, तुलसी शालिग्राम जी की कृपा आज घर घर में बरसेगी और सदा घरों में बरसती रहेगी, ये मैं प्रार्थना करूंगा। सतानंद तव आय सुदीना, सीता गवन राम पही कीना। किशोरी जी पहुंच गई, 6 साल की हैं, राम जी 15 साल के। अब 6 साल की कन्या माला कैसे पहना पावे? जब तक राम जी रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक तो नहीं पहना पाएंगी किशोरी जी माला। रिस्पॉन्स का मतलब ये कि जैसे आप लोग माला पहनाएंगे तो हमको नियम है, जैसे आप लाए हो हम, तो आप कहोगे महाराज की इच्छा नहीं है माला पहनने, लेकिन ये सम्मान आप हमें दे रहे, सम्मान हम आपको सम्मान दे रहे, समझ गए हो कि नहीं? आपको सम्मान दे रहे हैं। तो जैसे ही माला ऐसे आएगी तुरंत रिस्पॉन्स यही है कि झुक जाए। तो किशोरी जी तो 6 वर्ष की है, छोटी छोटी बनिया हैं, भगवान राम 15 वर्ष के हैं। और क्या कहना, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलो, राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन आता है। तो भगवान का वो दिव्य तेज, 15 साल की आयु, लेकिन अजान बाहु है, भुजाएं लंबी लंबी हैं। क्यों भाई? आजान भुज सरचाप धर संग्राम है जित खर दूषण, जित खर दूषण। तो वो आजान बड़ी बड़ी भुजाएं। अब माला लेकर के किशोरी जी पहुंच गई। पीछे से सखी ने कहा कि माला पहना दो। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, ओ प्रेम विवश पहिराए न जाए। किशोरी जी ने माला को उठाया और सखी पीछे से कह रही है। एक बात आपको बतावे, हमारे यहाँ भाव तो बहुत है। भगवान शंकर ही सखी बन गए, विश्वनाथ बाबा, क्योंकि ये सीताराम जी का मिलन हो रहा है। तो नेतृत्व कौन करेंगे? श्री जानकी के पक्ष सतानंद जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन सखी नहीं बन सकते हैं सतानंद जी। सतानंद जी तो पुरोहित हैं, लेकिन शंकर जी बोलो क्या बन रहे हैं? सखी। भगवान राम और श्री किशोरी जी सब कुछ है शिव जी के। अच्छा, कोई भी व्यक्ति बतावे, राम जी के माता पिता का नाम तुम जानते हो, भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम जानते हो, शंकर जी के माता पिता का नाम बताओ जाओ। तो शंकर जी के माता पिता कौन हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव। माता पिता सब सीता ही राम जी हैं।
और बंधु और सखा वो कौन है? सीता ही राम जी हैं। उनका और कोई परिवार नहीं है। भगवान विश्वनाथ जी का पूरा परिवार सीताराम परिवार है। इसलिए बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। तो आज विवाह महामहोत्सव संपन्न कराने के लिए आज चतुर्सखी बन गए। चतुर्सखी बन करके पीछे से कह रहे हैं भगवान शंकर पहनाओ पहनाओ। किशोरी जी कह रही पहना तो रही हूँ लेकिन पहना नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहनने वाला किसी भी प्रकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब देखा तो कहा थोड़ा सा झुक जाओ रामलला जी, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा सा झुक जाओ, ज्यादा नहीं। हमारी जानकी मैथिली माला पहना दे। लक्ष्मण जी बोले वाह, धनुष का धनुष तोड़ा ऊपर से झुके अलग। झुकना बिल्कुल नहीं भैया, ये झुकना झुकना नहीं है, क्योंकि आपने धनुष तोड़ा आप क्यों झुकेंगे? लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही नहीं, भगवान अब खड़े। किशोरी जी माला लिए। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि राम तो राम है, लेकिन आपने कुछ सोचा नहीं, राम के साथ में अगर भरत को लाए होते तो अभी जल्दी कार्यक्रम हो जाता। राम के साथ में लक्ष्मण को लाए, बड़ा तेज तरकार, इतना तेज है, तुरंत जो है बना बनाया माहौल ही बदल दिया। अब बताओ कहां मोड़ ले गया पूरा प्रसंग। बोले धनुष का धनुष तोड़े भैया, झुके अलग ऊपर से। भगवान शंकर ने चतुर्सखी के भेष में कहा ये झुकाने का मतलब अपमान नहीं है, ये तो सम्मान देने के लिए निवेदन किया जा रहा है। अच्छा बोलो, माला पहनने में अगर कोई झुक जाए तो ये अपमान है कि सम्मान? ये तो सम्मान है, इसमें अपमान कहाँ है? ये माला पहना रही है किशोरी जी, इसलिए लक्ष्मण छोटे ठाकुर ये सम्मान है, ये अपमान नहीं है, इसको अपमान मत समझो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने कह दिया सो कह दिया, अब भैया जाने, भैया क्या जाने, गुरु जी जाने। विश्वामित्र जी महाराज ने आवाज लगाई, लक्ष्मण इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मण जी पहुंच गए गुरु जी के पास, प्रणाम किया। गुरुदेव आज्ञा आज्ञा है। ये बताओ क्या हो रहा है वहां? कुछ नहीं, मिथिलानियां आई हैं, मैथिली जी जानकी मैया माला लिए हैं, पहनाना चाहती हैं, लेकिन वो बार बार कह रही हैं भैया से झुको झुको झुको। तो हमने इतना कह दिया कि भैया झुकेंगे नहीं, क्योंकि भैया ने बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम कोई नहीं कर पाया जो मेरे भैया ने किया, इसलिए झुकने की बात मत कहो, झुकने की बात मत कहो। ये झुकना शब्द बर्दाश्त से बाहर है। विश्वामित्र जी ने कहा वो क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही, उनकी बातों को तुम मत सुनो, मेरी बात सुनोगे? हाँ आप तो मैं सुनो। अच्छा धनुष किसने तोड़ा ये बताओ? लक्ष्मण जी ने कहा भैया ने तोड़ा धनुष, लेकिन धनुष टूटने के बाद सम्मान किसने किया राम जी का? सम्मान करने के लिए अगर आगे बढ़ी हैं तो जानकी बढ़ी है। क्यों? धनुष टूटने के बाद माला लेकर के अगर आगे बढ़ी हैं तो जानकी बढ़ी हैं, लेकिन लक्ष्मण तुम चूक गए, मौका ही तुमने गंवा दिया। सबसे पहले सम्मान जानकी के पहले सम्मान तुम्हें करना चाहिए था। जानकी तो सम्मान करने आई हैं, ये जानकी का सौभाग्य है। क्यों क्या है? सौभाग्य है, क्योंकि राम जी बोलो सुहाग हैं कि नहीं? सीता जी के कौन है? सुहाग है, सौभाग्य है और सुहाग है। लेकिन तुम्हें तो कम से कम दुर्भाग्य से नहीं जुड़ना चाहिए था। लक्ष्मण अपने भाग्य को सुरक्षित करते, जैसे ही धनुष टूटा था वैसे ही तुम चरणों में गिर जाते और कहते भैया बंधन है अभिनंदन है, बंधन है अभिनंदन है, बंधन है अभिनंदन है। लेकिन तुम भी तो कुछ नहीं सोचे, ऐसे ही अकड़े मकड़े खड़े रहे। जाओ सीता माला पहनाएंगी कि नहीं पहनाएंगी, तुम बंधन अभिनंदन करो। और सीता ये देख रहे कि इतना बड़ा कार्य किया है स्वामी ने, तो आज उनका कितना बड़ा सम्मान हो रहा है। और ऐसा तरुण युवक सम्मान कर रहा है
जिसकी तरुणाई को सारा संसार जानता है और लोहा भी मानता है। बोलो लक्ष्मण जी का जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। और यदि साधुओं से पूछा जाए तो साधु भी ये कहने में नहीं चूक रहे हैं, ये तो वीर लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मण की वीरता के आगे हम नतमस्तक हैं। लेकिन संत क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण के वैराग्य के आगे हम नतमस्तक हैं। कही सो परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। ये लक्ष्मण का वैभव है, ये लक्ष्मण का व्यक्तित्व है, ये लक्ष्मण की विशेषता है। लेकिन राम के आगे तो तुम्हें नतमस्तक होना चाहिए था, वंदन अभिनंदन करना चाहिए था। मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण जी ने कहा पहले तो आप ही क्षमा कर दो मुझे, अब मैं भैया से क्षमा मांगूंगा और क्षमा मांगूंगा, भैया क्षमा कर दें, ये आप थोड़ी मेरी तरफ से कह दीजिएगा, क्योंकि भूल तो हो ही गई। और लक्ष्मण जी भैया 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 कह के वंदन है अभिनंदन है, वंदन है अभिनंदन है कहते कहते सीधे चरणों में गिर पड़े। जैसे चरणों में गिरे तो विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण क्या कर रहा है? कहा गुरुदेव लकड़ी की तरह पड़ा है चरणों में, तुम्हारा धर्म क्या कहता है? मेरी आज्ञा है, धर्म भी ये कहता है और मेरा आदेश है कि तुम भाई को उठा के हृदय से लगाओ। राम जी ने कहा आपकी आज्ञा शिरोधारी है, आप आदेश दें पालन न करूं। और जैसे राम जी झुक के लक्ष्मण को उठाने लगे, शंकर जी ने कहा गोल्डन चांस है, अब तो माला राम के गले में डाल दो। उसी समय सिया जय माल राम मेली, उसी समय श्री किशोरी जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल डाल दी। और ये माला जैसे ही प्रभु राम के गले में पड़ी, लक्ष्मण को हृदय से लगाया, ठंडी ठंडी लगी। लक्ष्मण जी बोले माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे हो माला गिरी। इतने ही में माला गिर गई, हम तो तुम्हें उठा रहे थे, लेकिन माला जो है उसी समय गिर गई। गोस्वामी जी ने लिखा है सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहा सदा उछाह, मंगलायतन राम जस हे सीताराम, मनोहर जोरी सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, राम सरिस बर दुल्हन सीता, राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, राम सरिस बर दुल्हन सीता। सियावर रामचंद्र की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, देवोत्थानी एकादशी महारानी की जय, श्री नक्तेश्वरी महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र के जय।